नमस्कार। तो हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग। ये डाटा हैंडलिंग चैप्टर आपने 6th में भी पढ़ा है, आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी आएगा, इवन ये 9th और 10th में भी जाएगा, 11th 12th में भी जाएगा। लेकिन वहाँ पे इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? डाटा, ऑब्जर्वेशन, रॉ डेटा, रेंज, स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, डाटा मतलब क्या होता है। अपन यूँ वैसे बहुत तरह का डाटा होता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट के अंदर डाटा मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब नंबर्स होना ज़रूरी है। जहाँ पे नंबर्स होंगे, अब ये अलग अलग तरह का किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। देखिए, क्रिकेट मैच होते हैं और क्रिकेट मैच की जो कमेंट्री आती है उसमें बहुत सारा डाटा कि 200 रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है, 100 रन बनाने का रिकॉर्ड कितना है, 2020 मैच में कौन से रिकॉर्ड, किसने कितने विकेट्स लिए, इस तरह के। अब ये क्या है? डाटा है ना। या जब चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, पिछली बार जो वो हुआ था, चुनाव हुआ था, तो उस समय कितने वोट मिले थे, इसमें भी रिकॉर्ड किसका है, कितना परसेंटेज वोट का बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ये डाटा कहलाती है। आपके स्कूल के अंदर अगर आप सपोज 8th क्लास के 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस में आपके स्कूल में अगर ये पता करना है कौन सा सेक्शन मैथमेटिक्स में बढ़िया है, अच्छा पढ़, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर चारों सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन अच्छा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हाफ ईयरली के या एनुअल के या जो भी अपने टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स हमको निकालने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये मार्क्स निकाल रहे हैं, सी दीज आर ऑल्सो न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन हम करेंगे। अब देखिए, अगर मान लो आपके टीचर ने ब्लैक बोर्ड के अंदर कि सेक्शन ए, उसके मार्क्स जो है हाफ ईयरली के, सपोज हमने शुरू किए, तो हाफ ईयरली के मार्क्स कॉमा लगा लगा के और लिखने चालू किए। ए सेक्शन के, फिर बी सेक्शन के लिखे, फिर सी सेक्शन के लिखे और डी सेक्शन के लिखे। तो यहाँ पे ये क्या है? डाटा कलेक्ट हुआ है। लेकिन ये डाटा अब कॉमा लगा के अगर हमने मार्क्स लिख दिए, तो कैन यू ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम इट? क्या अपन ये बोल सकते हैं कौन सी क्लास अच्छी है? इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा जब कॉमा लगा के कभी आपने 15 लिखा, कभी 0 लिखा, फिर कभी 100 लिखा, कभी 69 लिखा, कभी कुछ। तो ऐसे नंबर्स अगर कॉमा लगा के हम लिखते हैं तो वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। सच टाइप ऑफ डाटा, दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रॉ डेटा और ये डाटा हमने देखा। ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअली जो भी ऑब्जर्वेशन मतलब हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो देख देख के, तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो देखिए, डेटा मतलब ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स के भी पीछे एक कोई एम होना चाहिए। हम किस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? क्या हम चुनाव से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या कितने कोविड पेशेंट्स हैं उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, या कितना प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज़ का, या फसल का प्रोडक्शन कितना हुआ, किसी भी तरह का। तो एक एम होगा, उस एम को लेके हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे। दिस इज डाटा। तो रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा।
देन ऑब्जर्वेशंस, ईच न्यूमेरिकल फैक्ट, तो जो हमने अभी नंबर्स लिखे कि किसी को 15 नंबर आया, किसी को 0 आया, किसी को 100 आया, तो दीज ईच न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल फैक्ट, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। फिर रॉ डेटा, अभी हमने देखा कि मार्क्स अगर जस्ट वो कॉमास लगा के अगर लिख दिए तो दिस विल बी रॉ डेटा, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम इट। तो a collection of observations, so this is collection of observations gathered initially is called raw data। ठीक है, अब जब डेटा एक बार कलेक्ट हो गया तो हम ये देखते हैं, जैसे अगर मैथ्स के मार्क्स अगर हमने कलेक्ट किए तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मिनिमम मार्क्स कितने मिले और मैक्सिमम कितने मिले। तो मिनिमम किसी भी क्लास के अंदर, सेक्शन के अंदर, कि सबसे कम से कम नंबर कितना है और सबसे ज़्यादा नंबर कितना है ना। तो इससे थोड़ा सा एक हमारे उसमें माइंड के अंदर वो आएगा कि अच्छा मिनिमम मार्क्स इतने हैं और मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, तो वहाँ से कुछ थोड़ा सा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा ये क्लास शायद अच्छी होनी चाहिए। तो रेंज मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो सबट्रैक्ट कर लो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेंज, राइट। देन स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है एक्चुअली, जो मैंने आपको अभी बोला था, डाटा हैंडलिंग आप 6th में भी पढ़ रहे हैं, 7th में भी पढ़ रहे हैं, 8th में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इसका नाम चेंज हो जाएगा इस चैप्टर का, और इसका नाम हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, ये स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data। तो statistics एक साइंस है आपके मैथमेटिक्स के अंदर, ये एक टॉपिक है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पे हमने नंबर्स कलेक्ट किए, फिर उसके बाद में नंबर्स जैसे कलेक्ट किए, अब उसके अंदर हम टेबुलेशन करेंगे उसका। टेबल के अंदर हम कि 0 से 10 के अंदर कितने मार्क्स आए, कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 कितने आए, 20 से 30 कितने आए, तो ये टेबुलेशन होगा। टैबुलेशन के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में हम चाहें तो इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर किसी अनपढ़ को कोई सी चीज़ बतलानी हो, जिसको नंबर वगैरह का नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम उसको एक बार डायग्राम दिखा दें, और बार डायग्राम में अगर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अगर बतलाएं अलग अलग ईयर्स के अंदर, तो अलग अलग सालों में जो बार डायग्राम होगा, कोई ऊंचा जाएगा, कोई छोटा होगा, कोई जो वैसा होगा, है ना। तो ऊंचाई से देख के कोई अनपढ़ व्यक्ति भी एकदम से देख के बतलाएगा, अरे ये वाला वो ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। यहाँ पे भी अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं कि A, B, C और D सेक्शन, इसमें अगर हम इनके लिए कि मार्क्स का जो है एवरेज या ये जो भी चीज़ें निकाल के उसके अगर 4 सेक्शंस के 4 बार्स बना दें,
तो कोई अनपढ़ आदमी भी देख के बोल देगा अरे ये वाली क्लास जो है ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसका ग्राफ ऊंचा जा रहा है ना। चुनाव के अंदर अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वोट मिले, उनके अगर हम बार्स बना दें तो उसको बार को देख के कोई भी बतला सकता है कि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, इसको सबसे कम वोट मिले। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ, एक तो कलेक्शन, कैसे कलेक्ट करना, फिर प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना, फिर एनालिसिस करना उसका, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मीन्स टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दोज डाटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसकी जो है, जैसे भी कोई सा भी टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसके ऊपर सब्जेक्ट आगे बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स, this is number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency। तो कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर एक यूनिट टेस्ट लिया गया, यूनिट टेस्ट 10 नंबर का लिया, है ना। अब अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, तो अपन क्या करें, 0 नंबर कितने बच्चों को मिले, 1 कितने को मिला, 2 कितने को मिला, 3 कितने को मिला। तो ये जो नंबर्स हैं कितने बच्चों को मिला, वो पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी कि 6 नंबर कितने बच्चों को मिले, तो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो आगे, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। तो ये तो अभी हमने देखा कि अगर क्लास के मार्क्स जो है ए सेक्शन बी सेक्शन, उसको बोलते हैं रॉ डेटा। ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, कभी छोटा नंबर लिखा है, कभी ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे बच्चों के अलग अलग मार्क्स इस तरह से अगर लिखे हुए हैं, सो दैट विल बी रॉ डेटा। नाउ टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो अब उसको पहले हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमैटिकली आफ्टर ड्राइंग टैली मार्क्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे ये टैली मार्क्स ड्रॉ करना, फिर टेबुलेशन करना। तो हम क्या करेंगे, जिस डाटा दिया हुआ हो एक नंबर काटा और उसकी जगह एक बार ड्रॉ कर दिया, दूसरा नंबर काटा उसके हिसाब से, जैसे यूनिट टेस्ट अगर लिया हुआ है ना, तो सबसे पहले मार्क्स तो लिखे होंगे तो उसमें हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने सबसे पहला नंबर काटा 3, तो 3 के सामने एक बार बना दिया, मतलब उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जो है एक कॉलम के अंदर लिखेंगे, 3 के सामने बार लगा दिया। फिर नेक्स्ट नंबर है अगर 7, तो 7 के सामने एक बार लगा दिया। तो ये जो बार्स हैं वो फिर उसको काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास में टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये जो बार्स होते हैं उसको बोलते हैं टैली मार्क। ओके, तो बाय आफ्टर ड्राइंग टैली मार्क वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आइटम्स। तो डिफरेंट आइटम्स की फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर ग्रुपिंग डाटा।
Sometimes we have to deal with large data. अब जैसे कि अभी हाल मैंने एग्जाम्पल आपको बतलाया, अगर यूनिट टेस्ट होगा तो यूनिट टेस्ट में तो 0 से लेके 10 तक मार्क्स हैं, लेकिन अगर एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 0 नंबर कितने का आया हो, 1 नंबर कितने को आए, 2 नंबर कितने को आए, 3 नंबर कितने को आए? नो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 100 नंबर क्या है, हम एक कॉलम में लिख के और उसके टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे? 100 नंबर हैं, स्टूडेंट से 40 होंगे क्लास में, या ज़्यादा से ज़्यादा होगा 50 होंगे, तो कई नंबर तो ऐसे हो जाएंगे जिसके सामने कोई टेली मार्क्स नहीं ड्रॉ होगा, तो दैट इज़ मीनिंगलेस। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं तो हम ग्रुपिंग करेंगे डाटा की, मतलब 0 से 10, 10 से 20, ऐसे हम ग्रुप्स बना लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये ग्रुप्स बन गए या क्लासेस बन गई। अब 0 से 10 के बीच में, अब हमने पहला नंबर काटा, वो अगर 3 है तो वो 0 से 10 के बीच में आएगा। अगला नंबर अगर हमने काटा 57, तो वो 57 वो 50 से 60 के सामने एक टेली मार्क ड्रॉ होगा। तो ये ग्रुपिंग करना पड़ता है जब हमको लार्ज डाटा के साथ में डील करना। अब ये तो अभी भी छोटा है, अगर मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करते हैं और उनकी सैलरी हो, अब देखिए यहाँ पे सैलरी शुरू होगी, हो सकता है 2000-3000 से शुरू हो और ये लाख 1.5 लाख तक जाए, तो अब ऐसे केस के अंदर तो और भी बड़ा डाटा है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स भी 4000-5000 होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी उतना बड़ा आएगा। तो ऐसे केस में जहाँ लार्ज डाटा को हमको डील करना हो, उस समय हम सबसे पहले ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स के सामने टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और टेली मार्क्स को काउंट करके फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, sometimes we have to deal with large data. In this case we make groups, and by drawing tally marks we find the frequency of that particular group. अभी तो हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर कितने को आए, 5-6 नंबर कितने को आए, 7 नंबर कितने को आए, तो ये तो क्या नंबर की फ्रीक्वेंसी थी। अब यहाँ पे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि ये ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहा है ना? तो दिस इज एंड फॉर्म द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोलेंगे, जो हम टेबल जैसी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। तो ये वीकली वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, कि एक हफ्ता में कितना पैसा मिलता है वर्कर्स को, तो वो दिया हुआ है। यूजिंग टेली मार्क्स, तो हमको टेली मार्क्स ड्रॉ करना है। मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है हमको। और उसके बाद में ऑफ इंटरवल, अच्छा इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि लोएस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 810 10, ये 804, ये छोटा है, 808, ये 806, मतलब 804 ये सबसे छोटा, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू
this is 804, and then we will find maximum value. मैक्सिमम वैल्यू देखें कितनी है, 830, यहाँ पे 890। अब 890 से ये 898 आ गया, ठीक है। 890 के बाद में ये भी 890 है। तो 898 ये हाईएस्ट वैल्यू है, 898 है ना, ये हाईएस्ट वैल्यू। अब यहाँ से हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो टेबल के अंदर देखिए, क्लास अगर हम यहाँ पे 800 से 810 ऐसा अगर शुरू करते हैं, तो फर्स्ट इज क्लास, फिर हम ड्रॉ करेंगे टैली मार्क्स, और फिर लास्ट में होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका कैसा रहेगा, अब आप देखते चलिए। सबसे पहले 800 से 810, 800 टू 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, और फिर 890 से 900। ठीक है, अब हम एक एक करके देखिए। इसके अंदर हम ये दो टाइप की लिमिट्स होती है, इसमें से हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, 810 को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना। तो 830, so this will be here। 835, तो एक टेलीमार्क, 835 मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, 890, तो ये 890 यहाँ पे आएगा, इसमें इंक्लूड किया है हमने, है ना। पहला वाला ने इंक्लूड किया, अगला वाला इंक्लूड किया है। फिर 810, तो 810 यहाँ पे आएगा। 835, तो 835 इसके सामने आ जाएगा। फिर 836, अगेन 830 से 840 के बीच में। 869, 869 ये 860 से इसके बीच में आएगा। 845, सो 845 यहाँ पे 840 और 850 के बीच में। 898, तो दिस विल बी इन लास्ट क्लास। फिर 890 ये इसमें आएगा, 890। 820, तो 820 इसके अंदर आएगा। 860, तो 860 इस वाले में आएगा। 860, फिर 832, सो 832 will be here। फिर 833 will be again here। अब देखिए इसमें 4 के बाद में 5वां टेलीमार्क हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं,
ये आपने लोअर क्लासेस में भी देखा हुआ है ना, क्योंकि जिससे काउंटिंग में हमको सहूलियत होती है, हम ग्रुप्स काउंट कर लें 5-5 के, ठीक है। तो दिस इज देन 855, तो 855 ये आएगा 850 से 860 में, 845 ये आएगा 840 से 850 के बीच में, फिर 804 दिस विल बी हियर, 808 so 808 is here again, then 812 तो 812 ये इसमें आएगा, 840 ये वापस से इसके अंदर आएगा, तो छठा वाला टैली मार्क यहाँ पे ड्रॉ हो गया। फिर 885 विल बी हियर इन दिस, राइट। फिर 835 वापस से इसके अंदर आएगा, ये सातवां टैली मार्क, 835 तो आठवां टैली मार्क, 836 ये वापस इसी में ही आएगा, 836 फिर यहीं पे आ गया, 878 तो ये 870 से 880 वाले उसमें आएगा, ये आया, ठीक है। फिर 840 तो 840 वापस से इसमें ये 10वां टैली मार्क है, तो इसको फिर से ऐसे क्रॉस करेंगे, है ना। फिर 868 इसके अंदर आएगा, 868, फिर 890 ये चौथा टैली मार्क हो गया यहाँ पे, 806 ये चौथा टैली मार्क यहाँ पे, और 840 तो ये वापस से यहाँ पे। अब इनको ये ख़त्म हो गया, अब इसको काउंट करके और हम फ्रीक्वेंसी लिख दें। ये हो गए 4, ये है 2, फिर ये है 1, यहाँ पे है 11, है ना, 5 तो 10 और 1 11, फिर इसका 2, then here also 2, here also 2, here 1, then 4, and then this is 1। तो ये प्रोसीजर रहता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, ठीक है। तो एक एक नंबर को काटते जाएंगे और ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लासेस बने हुए हैं, तो एक नंबर के लिए एक टैली मार्क उस पर्टिकुलर ग्रुप में, और फिर इनको टैली मार्क्स को हम काउंट कर लें कितने कितने हैं। बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि 4 के बाद में 5वां टैली मार्क उसको क्रॉस करके बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे एक साथ में 25 टैली मार्क्स बना दें, उसको काउंट करने में हमारी आंखें कंफ्यूज हो जाएंगी, जबकि उसमें 5-5 के अगर हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, 5 ग्रुप मतलब हो गया 25। सो लाइक दिस फ्रीक्वेंसी table we can make, okay।